नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। चर्चा अपनी अस्तित्व नय नास्तित्व नय आदि की चल रही है, जिसमें हमने बताया नास्तित्व भी वस्तु का ऐसा धर्म है जो उसे पर के हस्तक्षेप से मुक्त रखता है, जिसके कारण उसकी सत्ता सिद्ध होती है। यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का ना होना, उसका नाम अभाव है। आप कल्पना करके देखो कि अगर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव ना हो तो क्या दशा होगी। माने मैं मुझ रूप भी हूँ, मैं माइक रूप भी हूँ, मैं मोबाइल रूप भी हूँ, मैं पर माने सब रूप हो जाऊँगा, तो फिर उन सब का नाश हो जाएगा और वो सब भी सब रूप हो जाएंगे, तो सब पदार्थ सर्वात्मक हो जाएंगे। तो इन अभावों की चर्चा चार प्रकार से की। एक तो एक ही द्रव्य में उसका वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, कौन सा अभाव था वो? प्राग भाव। और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा भाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव, अन्योन्य भाव, अन्योन्य। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में आत्यंतिक अभाव, अत्यंताभाव। ठीक है। जैसे कोई ये कहता है कि भोजन करने से शरीर में ताकत आती है, ठीक है, ये तो व्यवहार की अपेक्षा कहते हैं, लेकिन जिसने सर्वथा ऐसा माना उसने कौन से अभाव को नहीं माना? अन्योन्य अभाव को। क्यों? भोजन भी पुद्गल की पर्याय और ये शरीर भी पुद्गल की पर्याय। समझ में? अच्छा, पुण्य कर्म के उदय से पैसा आता है, ये निमित्त की तरफ से किया गया कथन है। और कोई सर्वथा ऐसा माने कि पुण्य कर्म के उदय से पैसा आता है, उसने भी अन्योन्य भाव नहीं माना। क्यों? जो पैसा है वो पुद्गल के स्कंद है, माने वो पुद्गल की पर्याय है, और कर्म का उदय जो है वो कार्माण वर्गणाओं का जो परिणमन है कर्म रूप, वो भी पुद्गल की वर्तमान पर्याय है। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जब अभाव है तो कर्म पैसे को नहीं ला सकता, ना ले जा सकता। पैसा आहार वर्गणा है और कर्म का उदय कार्मान वर्गणा का कार्य है, दोनों पुद्गल। लेकिन जो ये कहते हैं वो निमित्त की अपेक्षा कहते हैं। बात समझ में आई? वैसे तो प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, लेकिन उसके योग्य निमित्त की जानकारी कराने के लिए ये बताया जाता है। लेकिन कोई सर्वथा ही मान के बैठ जाए तो उसके लिए समझाते हैं कि उसमें आपत्ति आती है। शरीर में आत्मा का कर्तृत्व मानना अथवा आत्मा में शरीर का कर्तृत्व मानने वाले ने कौन सा अभाव नहीं माना? अत्यंता भाव नहीं माना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव नहीं माना, लेकिन वो माने चाहे ना माने अभाव तो है ही है। मान लेगा तो उसकी दृष्टि सम्यक हो जाएगी, नहीं मानेगा तो मिथ्या दृष्टि है, दुखी है। ये जो वर्तमान पर्याय अभी है, इस पर्याय का पूर्व पर्याय में, ठीक है, माने ये जो अभी पर्याय है ये पूर्व में नहीं थी। ऐसा जो नहीं मानता वो कौन से अभाव को नहीं मानता? अगर प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो क्या दोष खड़ा होगा? ये जो वर्तमान पर्याय है इसको अनादि की माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसका ये जो अभी हुई है
इससे पहले समय भी ये थी, उसके पहले भी ये थी, उसके पहले भी ये थी, तो क्या होगा कि जो वर्तमान का कार्य है वो अनादि का मानना पड़ेगा। समझ में? अभी जो हमारी सुनने रूप समझने रूप ये जो पर्याय हो रही है, पूर्व पर्याय में इसका अभाव था। नहीं मानोगे तो आपत्ति ये आएगी, देखो वो जो पुरानी पर्याय थी वो वर्तमान तक भी आनी चाहिए थी। पूर्व पर्याय का अभाव नहीं माना, फिर आपने पूर्व पर्याय का भी व्यय नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान पर्याय पूर्व में भी थी, उसके पहले भी थी, उसके पहले भी थी, और पूर्व वालियों में भी ऐसे ही बनेगा, तो वस्तु की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक पर्याय उत्पाद व्यय रूप है, हर समय पलटती है। जैसे आपने मोमबत्ती जलाई तो अंधकार पर्याय का अभाव हो गया, और वो जो प्रकाश रूप पर्याय है उसका उत्पाद हो गया। ठीक है, अगर आप प्राग भाव नहीं माने तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये जो प्रकाश है ये पहले भी था, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था। ठीक है ना, तो ये आपत्ति आएगी, जबकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अंधकार का अभाव रूप प्रकाश हुआ है अभी। ऐसे ही अनंत काल तक ऐसी इसी प्रकार प्रध्वंसा भाव कि जो भी वर्तमान की पर्याय है उसका आगामी पर्याय में अभाव है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं कि अभी का ज्ञान कैसे मिटे, अगले समय में इसका अभाव है, न हो तो फिर ये कार्य अनंत ठहरेगा। बात समझ में आ रही है? अन्योन्य भाव को नहीं माने तो फिर इन पुद्गल के स्कंदों में भेद नहीं रहेगा, घट और पट एक हो जाएंगे। समझ में आया? माने स्वच्छ जल और वो नाली में बहने वाला जल, उसमें कोई अंतर नहीं ठहरेगा। कल बताया था ना, हलवे में और मलबे में कोई अंतर नहीं ठहरेगा। कब? क्या अगर अन्योन्य भाव नहीं माने तो। और अत्यंता भाव एक द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अभाव रूप है, उस रूप नहीं होता, यह अत्यंता भाव है। एक बात बताऊं, जो भूत नैगम्य है वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। हाँ, पर्याय की अपेक्षा अभाव है ना, द्रव्य तो है ही। देखो, आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे। हम वर्तमान पर्याय पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हम दोनों में इस प्रकार घटित करेंगे कि जो वर्तमान पर्याय है इसका पूर्व पर्याय में अभाव, तभी इसकी सत्ता सिद्ध होगी। और इस वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, नहीं तो इसकी सत्ता सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि ये पर्याय अभी वर्तमान रूप भी हो, भविष्य रूप भी हो, जबकि अगली पर्याय कब होगी? इस वर्तमान पर्याय का व्यय हो तब वो अगली पर्याय होगी। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, वर्तमान पर्याय को पकड़ रहे हैं कि वर्तमान पर्याय का इससे पूर्व की पर्यायों में अभाव प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव, और वर्तमान पर्याय का ही आगे आने वाली पर्यायों में अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। और एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, उसमें सिर्फ वर्तमान पकड़ी है, एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव। मोटे रूप में कहें तो एक स्कंद का दूसरे स्कंद में अभाव, कुर्सी, एक कुर्सी का पटरे में अभाव, पटरे का कुर्सी में अभाव, इसमें इस प्रकार का अन्योन्य भाव पकड़ा। और अत्यंता भाव एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। चलिए फिर इसकी विशेष चर्चा कभी ले लेंगे, इस टॉपिक को अलग से, चार अभाव को विस्तार से समझना है अगर तो इसको घटित कर करके देख सकते हैं अलग अलग उदाहरणों पर।
आइए पेज नंबर 523, 1 2 3 4, चौथा पैरा। यह अभाव धर्म ही भेद विज्ञान का मूल है। भेद विज्ञान ऐसे तो करते हैं कि मैं शरीर रूप नहीं होता, मैं संयोग रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता आप बताओ? मुझ में शरीर नहीं है, शरीर में मैं नहीं हूँ। कौन सा अभाव है ये? सोच के बताओ। क्यों? मैं कोई पुद्गल हूँ? अन्योन्य भाव तो पुद्गल की वर्तमान पर्याय पे घटित होगा बस। मैं कोई पुद्गल थोड़ी हूँ। तो मुझ में शरीर का अभाव, शरीर में मेरा अभाव किस पे घटित होगा? अत्यंत अभाव। बात समझ में आ गई? अच्छा, बादाम खाने से शरीर में ताकत आती है, ऐसा जो मान रहा है उसने कौन सा अभाव नहीं माना? देखो, शरीर भी पुद्गल और बादाम भी पुद्गल। वो अलग स्कंद है बादाम, शरीर अलग स्कंद है। तो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में एक दूसरे का अभाव है, अन्योन्य अभाव नहीं माना। नहीं आ सकता है। एक्चुअल में क्या है, वहाँ तो वो अत्यंत अभाव में तो द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी, सभी प्रकार से घटित होगा। भूत की पर्याय का, भविष्य की पर्याय का सब घटित होगा। अन्योन्य भाव में सिर्फ पुद्गल, और वो भी उसकी वर्तमान पर्याय, यानी सिंपल जो स्कंद हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो आपको दिखाई देते हैं या नहीं भी दिखाई देते, जो पुद्गल स्कंद है। एक स्कंद का दूसरे स्कंद में अभाव, अन्योन्य अभाव। अत्यंत अभाव 6 द्रव्यों पे घटित होगा, ठीक है ना। और भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों पर्यायों पे घटित होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब पे घटित होगा, सब में अंतर। लेकिन अन्योन्य अभाव सिर्फ पुद्गल द्रव्य और उनकी वर्तमान पर्याय में अभाव। और प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव एक ही द्रव्य में उसकी वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में प्राग भाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा भाव। तो ये घटित 6 द्रव्यों पे होगा। हाँ, घटित किसी पे भी हो सकता है। ये प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव सुना है, ये राजश्रेणी की सुना है, राजश्रेणी की कथा है ना, सुना है। यशोधर मुनि ने कहा जब राजश्रेणी का अपनी हत्या करने लगा कि ये जो भाव चल रहा वो प्राग भाव है, बीत गया वो भाव। तुम्हारा आपने कहाँ पढ़ा? ये राजश्रेणी चरित्र मूल ग्रंथ में है। राजश्रेणी का चरित्र होता है। हाँ, लेकिन जैसे वो द्रव्य है, जैसे काल द्रव्य है, धर्म अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, उनकी जो पर्याय है तो वो तो सेम ही चलेगी ना फिर उनकी। तो वो तो शुद्ध, हालांकि हर एक पर्याय एक समय की होती है। अगले समय नई पर्याय हो रही है, भले ही उसके जैसी हो रही है, लेकिन पहले वाली पर्याय का व्यय हो गया, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, वो एकदम आइडेंटिकल है। उस अपेक्षा से कह सकते हैं कि वही पर्याय है। उस अपेक्षा कह सकते हैं। अभी हमने जैसे ये जीव और पुद्गल में ये बदल जाती है, इन दोनों में, जीव और पुद्गल में दोनों प्रकार का परिणमन होता है। सदृश भी होता है और विसदृश भी होता है। सिद्धों में सदृश परिणमन है, वैसा का वैसे ही संसारी में दूसरा है ना। और एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है तो उसमें भी शुद्ध परिणमन हो रहा है। तो ये जीव और पुद्गल में शुद्ध रूप भी परिणमन होता है और अशुद्ध रूप भी होता है। बाकी समय तो शुद्ध रूप ही होता है। हाँ, बाकी चारों द्रव्यों में हमेशा शुद्ध परिणमन है, इसलिए उन 4 द्रव्यों की ज़्यादा बात नहीं की। देखो, इसलिए ये भी कह दिया जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है यही को विस्तार। ऐसी मूल गाथा है इष्टोपदेश की, पता है? इष्टोपदेश की मूल गाथा का अनुवाद है। देखो, हम याद नहीं करते, थोड़ा बहुत हमें याद भी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कुछ, है ना? याद ये वाली गाथा तो कईयों से सुनी है, बहुत बार प्रवचन में। ये चारों भाव है जिसमें राजश्रेणी की, उसमें आप मुझे बताना ना वो लेखक कौन है उसके। अच्छा, नहीं, इनमें पढ़ी होगी। राजश्रेणी चरित्र शास्त्र था, गाँव में पढ़ा। अच्छा, गांव में पढ़ा था, तो फिर तो वो वही होगा, मूल वाला ग्रंथ होगा फिर। तो अच्छा है जिन भी विद्वानों ने उसमें लिखा। आप ये देखो, हरिवंश पुराण,
उसमें दुनिया भर की बातें हैं, सारी सिद्धांतों की, गुण स्थानों की चर्चा उसमें है, बड़े बड़े सिद्धांतों की चर्चा है, कहने को पुराण है। तो आपको कैसे अब ख्याल में आ गया वो? अच्छा, अभी तो नहीं होगा आपके पास ग्रंथ हो? देखो अच्छी बात है, घरों में ये संस्कार रहे ना। मान लो अपने बच्चों को ज़्यादा भी नहीं लगा पाए, कम से कम इतना संस्कार तो रह जाए कि मंदिर आ जाए, कभी थोड़ा बहुत पढ़ लें तो ही उनको मार्ग मिल जाएगा। नहीं, माने एक एक बूंद से घड़ा भरता है। और जरा सा भी माने जो आपका संस्कार है ना, जिन मंदिर आने का, बैठने का, सुनने का, यही आपका संस्कार कितना फलित हो जाता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है। माने जिन्होंने मुनि दीक्षा ली उनके जीवन भी तो ऐसे ही परिवर्तित हुए कि कभी कहीं एक प्रवचन सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, हम जो इस लाइन में लग गए हम भी ऐसे ही लग गए कि एक बार कोई ज़बरदस्ती ले गया कि पढ़ लो पाठशाला में। एक बार हम चले गए, बीकॉम में थे, बड़ा अच्छा लगा, शिविर लगा था, तो मज़ा ही आ गया, जीवन पलट गया पूरा। ठीक है ना? तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बच्चों को भी, जो भी अपने प्रिय हों, उनको कोशिश करनी चाहिए मंदिर लाओ। कभी कभी भूल भलाके में, भाई सब जीवों में योग्यता है, हमें ये नहीं, हमें तो लगता है कह रहे मूर्ख है, वो कहाँ समझेगा, कि कुछ नहीं समझे, लेकिन पता नहीं कब किसका उदय पलट जाए, कब किसकी होनहार भली आ जाए। कैसे कैसे पापी तर गए, अंजन जैसे निरंजन हो गए, समझ में आया? तो किसी भी जीव की योग्यता का कुछ नहीं कह सकते कि कब किसका कैसा समय आ गया हो। देखो, ये पंचम काल की बलिहारी है कि इस काल में जीवों के परिणाम ऐसे ही हैं, बहुत कमज़ोर हैं, निकृष्ट हैं। अभी आज सारे होटल फुल होंगे, इंडिया गेट पे इतनी ठंड में भी धूम मची पड़ी होगी कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो, है? सारे जितने रेस्टोरेंट है, कह रहे शराब का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार बिकने का, लेकिन मंदिर और ऐसे जिनायतन खाली पड़े हैं। मंदिरों में भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ से शारदा से कितने 15 नोएडा में तो ऐसे ही 4 धार लगा दी, 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। कहाँ पे? नोएडा 15 से शारदा से गई है महावीर जी इकट्ठी। अच्छा, कोई प्रोग्राम रख रखा होगा ना उन्होंने वहाँ? प्रोग्राम हर साल होता है ना, 31 दिसंबर में भजन संध्या होती है ना महावीर जी, और रुपेश जैन आता है ना। अब अगले संडे को लाल किले पे, लाल मंदिर पे है, सुना होगा आपने, नहीं सुना? क्या है? पहला इनाम स्कूटी मिलेगी एक्टिवा की, वो महामस्ती का अभिषेक, जो आएगा सबके कूपन डलेंगे, 23 इनाम निकलेंगे। और लाल मंदिर में जो जाएगा सबके कूपन आएंगे। हाँ जी, तो वहाँ भी लाल मंदिर में भी बहुत भीड़ रही है इस बार। पहला इनाम लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि ये भीड़ तो आपको वही आकर्षण दिखा के जोड़नी पड़ती है कि बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया मनोरंजन होगा, अथवा इनाम मिलेगा, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए भीड़ नहीं होती ना। बात समझ में? कौन वहाँ तत्व ज्ञान का लाभ लेने जा रहा है? वहाँ तो ये है कि पिकनिक। समझ को कुछ आया नहीं, बस पढ़े जा रहे। कौन? मंदिर में पढ़े, अच्छा, कोई शब्दार्थ होना पल्ले पड़ रहा है। कोई नहीं, उसमें कुछ भली होनहार के भी होंगे, 2-4 के भी कुछ बात समझ में। देखो, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं, बाकी तो चलता है। 100 में से एक भी निकल जाए तो बहुत है ना? परंपरा तो अच्छी है। कोई भी बुद्धिमान आदमी सोचेगा जैसे आपने सोचा, कहीं तो सोचा होगा, पर तक किसका अर्थ क्या है, कोई बात नहीं, जितना आ जाए उतना ठीक है। आज वैसे ना दूसरे अनायतनों में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे महावीर जी गए होंगे, इधर तिरुपति जाना गए होंगे, अस्तिनापुर, और इधर वृंदावन टाइप भी और हरिद्वार टाइप भी, ऐसे भी उधर भी भरे पड़े। लेकिन गए किस लिए हैं? बताइए किस लिए? और बताऊं आपको, उधर भी भरे पड़े, ऐसा नहीं है। कसर वहाँ भी नहीं छोड़ते वो जाएंगे वहाँ भी अपना सब काम कर लेंगे। लोग बोतलें भी ले जाते हैं, सब तरह के हैं। बहुत बुरी हालत है भाई साहब। अभी ये तो उम्मीद लगाई लोग वहाँ नहीं ले जाएंगे।
हाँ भाई अरे हमें तो आप अचंभा मान जैन आदमी ने पंखा उतारने का माफी दी आज से 22-24 साल 25 साल पहली बात है। वो क्या वो चेक करते नहीं देख लो चेक है। अब देख आप सफाई करने के लिए तुम्हारा पंखा नहीं लगा तुम्हारी सीढ़ी बजा दी तो जो कृष्णबाई का मंदिर देखा घर वाला तो वहाँ पर वहीं से बस जाती थी तो बस में बैठा था तो क्या करना था उसने पंखड़ियाँ खोल खाल के और लपेट नहीं मामे तो घर में भी होगा ना उसके बेचारे के पंखा ऐसा करते नहीं पकड़ गया फिर वहाँ से देखो परिणामों की बलिहारी है। आप नहीं कह सकते किसके कैसे क्या परिणाम है, परिणाम कैसे क्या हो जाए ठीक है ना। अब ऐसा ये कि वो बेचारे के घर में पंखा नहीं होगा भले मुझे एक बात बताओ, किसी के भी ना हो भूखा भी मर जाए आदमी कहीं से चुरा लेगा क्या? चुराना तो गलत है। हाँ बताओ उसका दिल कैसे गवाही दे जाएगा? मानो हमें आपको रोटी नहीं मिले, 4 दिन नहीं मिले, 40 दिन नहीं मिले, चुरा लेंगे क्या किसी की? सीढ़ी ले आती माने वो सवाल है क्यों? पंखा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसके बिना मर थोड़ी जाएगा। ऐसा पंखा बोलो और वो भी जिनायतन से, जिन धर्मशाला से। चल चुराना भी उसके लिए दिल्ली से महावीर जी आ रहा है क्या? वो तो आदत की बात है, समझ में आया? जो चोरी की जिसको आदत होती है ना, ज़रूरत की बात नहीं है, उसको होती है। मैंने ऐसे भी देखा है मानसिकता ये होती है चप्पल ना मंदिर से बदल के लाते हैं। ऐसे भी मानसिकता हो सकता है उन्हें किसी ने सिखा रखा हो कि ये भी प्रसाद है मंदिर का, कि ज़्यादा फल मिलेगा। कुछ नहीं कह सकते, बड़े बड़े क्या मांगे तो भगवान से ही आए हैं। बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। चलो आइए, भगवान का ही प्रसाद नहीं यार। अपनी बात तत्व चर्चा की चल रही है। तो ये देखो काल का ही दोष है कि हम दूसरों की क्या कहें, हमारी परिणति को हम संभाल लें वही बहुत है, नहीं समझे? और हमें भीड़ को नहीं देखना, क्योंकि जो भीड़ देख के आने वाले होते हैं वो फिर कुछ और चीज़ के लिए आते हैं, समझ में? जैसे आप बता रहे हो इनाम के लिए, मनोरंजन के लिए, जैसे वो एक भेड़ जिस दिशा में चलती है वहीं सारी भेड़ें चलती हैं, समझ में आया? तो आप देख लेना सारे स्वाध्याय भवनों की यही हाल है। वहाँ आपको 2 4 6 लोग ही मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया जगह भी रेगुलर के। हाँ आप कुछ फंक्शन जोड़ लो तब भी बात अलग है। परिवर्तन तो बहुत हुआ आज 20-25 साल में हम लोग रात के टाइम वो करते थे नहीं पूरी रात की जाग क्या करते हैं बदतमीजी करते थे बंद हो गए पूरा वहाँ कल यही तो कह रहे थे भाई साहब के यहाँ हो रहा है अभी। मंदिर राजगढ़ में हो रहा है ना 24 घंटे का अखंड पाठ हो रहा है। अभी मतलब महामस्ती का अभिषेक हुआ था मंदिर में, राजगढ़ मंदिर में। मतलब जो भी आएगा उसको चांदी की आइटम मिलती है सबको, मतलब देखने भी आया कोई जैसे स्त्री नहीं करती है ना, तो उनको भी सबको चांदी का गिफ्ट दिया। हम मुकाम बना के जितने आए हैं सबको। तो ये सब भीड़ जोड़ने के लिए करना पड़ता है ना। पहले अनाउंस किया उसको जितने लोग आए। तो ऐसे तो आप जितनी मर्जी भर लो, आप भोजन रख दो फ्री का, बस रख दो फ्री की, जितनी मर्जी भीड़ ले जाओ। चलिए खैर देखो समय कीमती है, अपना जितना कर लो भैया बढ़िया है, यही काम करने लायक है। अभाव धर्म ये भेद विज्ञान का मूल है। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, तभी तो हम हर एक चीज़ में अपना कर्तृत्व जोड़ते हैं कि घर मैंने बनाया, ये बच्चे मैंने पाले। अरे तेरा उसमें अभाव है तो उसका कुछ कर कैसे सकता है? दूसरे की तो छोड़ दे, तू अपने शरीर में तो कुछ नहीं कर सकता अपना। कौन चाहता है मैं बीमार पड़ूं? कौन चाहता है कि मेरे घुटनों में दर्द हो? और चलो साहब हम तो एक्सरसाइज नहीं करते, जो करते हैं उनके नहीं होते क्या? वो बुढ़े नहीं होते? बड़े बड़े पहलवानों की दुर्दशा देखो बुढ़ापे में, समझ में आया? तो ये अगर हमें एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव देखना सीख जाएंगे तो कम से कम आकुलित नहीं होंगे। ठीक है जितना राग है उस राग के प्रमाण उपाय सब करते हैं, समझ में आया? लेकिन आप अंतर पड़ जाएगा। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और वही बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहे को भी पकड़ती है। पकड़ में कितना जमीन आसमान का फर्क है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ज्ञानी की पकड़ में और अज्ञानी की पकड़ में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों आपको भोगते दिखाई देंगे, दोनों 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तते हुए भी दिखाई दें, लेकिन दोनों की परिणति में जमीन आसमान का फर्क है और उसी हिसाब से कर्म बंध में भी अंतर है। बात समझ में आ रही है? खाना दोनों खा रहे हैं, एक को ऐसी कसाई बन जाएगी उसके मुताबिक नहीं, वो थाली मुंह पे फेंक के मार देगा।
और एक व्यक्ति खाना तो खा रहा है लेकिन उसको इतनी कसाई नहीं होती, चलो ठीक है नमक कम है कोई बात नहीं, तेज है कोई बात नहीं चल जाए। तो कसाई कसाई का देखो कितना अंतर होता है, काम एक जैसा दिखाई दे रहा है दोनों के। तो अपने आत्मा की सच्ची पहचान के लिए हमें नास्ति धर्म का भी सच्चा स्वरूप समझना चाहिए और उसके लिए 4 अभावों को भी समझना चाहिए। तो ऐसे आप अस्तित्व धर्म को बताने वाले नए अस्तित्व नए हैं, उसी को भाव नए भी कह सकते हैं, और नास्तित्व धर्म को बताने वाला नास्तित्व नए है, उसी को अभाव नए भी कह सकते हैं। आइए पेज नंबर 524। तात्पर्य यह है कि भले ही वाणी से अस्तित्व और नास्तित्व धर्मों को एक साथ कहा ना जा सके। देखो वाणी से तो क्रम पड़ता है ना, या तो पहले नास्तित्व कहोगे बाद में अस्तित्व कहोगे, अथवा पहले अस्तित्व कहोगे बाद में नास्तित्व कहोगे। जान तो सकते हो आप अपने ज्ञान से, लेकिन कथन करने में तो क्रम पड़ता है पहले बात का। तो वाणी से अस्तित्व और नास्तित्व धर्मों को भले ही एक साथ कहा ना जा सके, पर भगवान आत्मा में उनके एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा का एक ऐसा धर्म भी है कि जिसके कारण ये धर्म एक ही आत्मा में एक साथ अविरोध बने रह सकते हैं। उस धर्म का नाम क्या है? तीसरे नंबर का अस्तित्व नास्तित्व। समझ में आया? कोई कहेगा कि दोनों को मिला के कह दिया, कि नहीं, दोनों को मिला के नहीं कहा। एक तीसरा धर्म ये अलग बताता है कि ये दोनों धर्म एक साथ एक आत्मा में रह सकें अविरोध रूप से, ऐसी भी शक्ति इसमें है, और उस शक्ति का नाम, उस धर्म का नाम अस्तित्व नास्तित्व धर्म है। बात समझ गए? अस्तित्व नास्तित्व धर्म का अर्थ ही यह है कि आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है कि उसमें अस्तित्व और नास्तित्व विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म एक साथ रह सकते हैं। अस्तित्व धर्म का क्या था कि वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप रहती है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति रूप रहती है। तीसरे वाले का क्या है कि दोनों आपस में विरोधी प्रतीत होने पर भी ये दोनों एक साथ एक वस्तु में रहते हैं। इस प्रकार आत्मा में विद्यमान अस्तित्व नास्तित्व और अस्तित्व नास्तित्व नामक धर्म को जानने वाले या कहने वाले, दो बातें हो गई ना, जानने वाले या, क्योंकि हमने कहा था जो नए होते हैं वो ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। कथन करना वो भी नए का प्रयोग है, और जानना उस एंगल से जानना। कथन करने में एक को मुख्य एक को गौण करके कथन किया जाता है, किसी अपेक्षा से कथन किया जाता है, और जानने में हम उस एंगल से जानते हैं। ज्ञान में भी मुख्य गौणपना होता है, वाणी में भी मुख्य गौणपना होता है। तो 3 नए हो गए। अब अवक्तव्य नए की बात करते हैं। लोहमय तथा अलोहमय, डोरी व धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान अवस्था में रहे हुए और संधान अवस्था में न रहे हुए, लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख, ऐसे पहले के बाण की भांति आत्मद्रव्य अवक्तव्य नय से युगपथ स्वद्रव्य स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अवक्तव्य है। कि अब दोनों धर्मों को एक साथ निरूपण करें वो संभव नहीं है, तो युगपथ दोनों का कथन करना अवक्तव्य है। तो ये अवक्तव्य धर्म है। क्या आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि आप उसके दोनों जो विरोधी धर्म युगल हैं उनका एक साथ कथन नहीं कर सकते? तो ऐसे धर्म का नाम अवक्तव्य धर्म है। देखो, वाणी की कमजोरी है वो अलग बात है, वाणी नहीं कह सकती वो अलग बात है, लेकिन हम में भी ऐसा धर्म है कि मेरे इन 2 धर्मों को कोई भी वाणी, भले ही सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी क्यों ना हो, उनकी वाणी तो कमजोर नहीं है ना,
लेकिन सर्वज्ञ भगवान की वाणी में भी युगपथ इन दोनों धर्मों का कथन नहीं हो सकता। भगवान आत्मा के अनंत धर्मों में अस्तित्ववादी धर्मों के समान एक अवक्तव्य धर्म भी है। उसके कारण ये आत्मा वचनों द्वारा युगपथ का मतलब क्या होता है? एक ही साथ संपूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अवक्तव्य धर्म को विषय बनाने वाले सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को अवक्तव्य नय कहते हैं। देखो, नय की परिभाषा थी सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, मिथ्या श्रुत ज्ञान के अंश को नहीं। सम्यक श्रुत ज्ञान के नहीं, सुश्रुत ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, अंश को। हाँ, नया भास हो सकता है, उल्टा समझेगा वो। इस अवक्तव्य शास्त्रों में बारंबार आता है कि आत्मा वचन अगोचर है, माने वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, अनुभव गम्य है। तो ये सब कथन आत्मा के अवक्तव्य धर्म का ही है, अवक्तव्य स्वभाव का ही है। भगवान आत्मा का ऐसा सूक्ष्म स्वभाव है कि वो वाणी की पकड़ में युगपथ संपूर्णता नहीं आता। यद्यपि ये बात सत्य है कि आत्मा में अवक्तव्य नामक धर्म होने से उसका स्वभाव अवक्तव्य है, तथापि अवक्तव्य धर्म के समान उसमें एक वक्तव्य नामक धर्म भी है। क्या कह रहे हैं? जैसे अवक्तव्य धर्म है उसी प्रकार वक्तव्य भी है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो आत्मा सर्वथा अवक्तव्य है, कथनचित वक्तव्य भी है, लेकिन क्रमशः। इस प्रकार वो ना तो सर्वथा वक्तव्य ही है और ना सर्वथा अवक्तव्य ही है। वह कथनचित वक्तव्य और कथनचित अवक्तव्य है। आत्मवस्तु का ऐसा ही अनेकांतात्मक स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो वस्तु के स्वरूप को समझाने के लिए हमें सप्तभंग समझाने पड़ रहे हैं। देखो, जैसे माँ ने पूछा बेटा सो गया, बच्चे ने कहा हाँ माँ मैं सो गया, तो सही है ये बात, ये स्ववचन बाधित हो गया। माँ तो तब समझेगी सो गया क्या, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी वो गौण है वो बात। अभी तो हम इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि बच्चे से माँ पूछती है बेटा सो गया क्या, जब उसकी कोई जवाब नहीं आता तब हम समझ जाते हैं कि सो गया। और जब बच्चे ने कहा हाँ पापा सो गया, तो ये तो स्ववचन बाधित हो गया। वो तो है ही, अपेक्षाएं तो अनेक है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आपके समझ में आ रही है। हमने पीछे वाले से पूछा कि आपको आवाज़ आ रही है क्या, सबसे पीछे वाले ने कहा नहीं साहब आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर आपने कैसे कहा कि मैंने ये पूछा है क्या आवाज़ आ रही है क्या, है ना, आप बात समझ रहे हो। तो ये हो गया स्ववचन बाधित। इसी प्रकार मैं तो इस विषय के लिए बात कर रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ समझानी है तो उसके लिए थोड़ी सी भूमिका ना समझाएं तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा, आपके दिमाग में भी नहीं आएगी फिर, है। तो मैंने उदाहरणों से इस विषय को समझाना। देखिए, किसी भी वस्तु को सर्वथा अवाच्य नहीं कहा जा सकता। अगर किसी भी वस्तु को सर्वथा अवक्तव्य कहें तो ये कथन स्ववचन बाधित होगा, क्योंकि आपने कहा कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये तो कह दिया आपने, ये भी तो कह दिया ना कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो फिर वक्तव्य हो गया। सर्वथा अवक्तव्य कहाँ रहा? ये वचन तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार कोई व्यक्ति दूसरे से कहे कि भैया मेरा आज मौन व्रत है, ठीक है, मेरा आज मौन व्रत है, समझ। तो ये हो गया स्ववचन बाधित कि भाई तू बोल क्यों नहीं रहा, कि नहीं मैं बोलूँगा नहीं, मेरा मौन व्रत है। समझ में आया? ऐसे ही अवक्तव्य न सर्वथा नहीं है ऐसा कि उसके बारे में कुछ भी ना कहा जा सकता हो,
लेकिन इतना तो कह ही दिया ना कि ये आत्मा अवक्तव्य है, तो इतना भी तो कह ही दिया, ये वक्तव्य हो गया ना। तो हमने उसको अवक्तव्य शब्द से ही वक्तव्य बना दिया। अवक्तव्य है ये कहकर भी तो उसके बारे में कुछ कह दिया। वस्तुतः बात तो ऐसी है कि किसी भी वस्तु के संपूर्ण पक्षों को, अब आप भी ये बात समझ लेना, मेरी भी मजबूरी है कि मैं सारी बातें एक साथ तो नहीं कह सकता, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अभी वक्तुरो अभिप्रायो नयः, और वक्ता से पहले वो ज्ञाता होता है। ज्ञातुरो अभिप्रायो नयः, पहले मैं ज्ञाता हूँ तो मैं अपने एक धर्म को मुख्य को गौण करता हूँ, फिर वाणी में भी उसी हिसाब से कि किस धर्म को मुख्य करना उसका कथन करता हूँ। अन्य के बारे में गौण है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुत्वंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नयः। क्या आगे हो रहा है? प्रमाण ग्रहितार्थ, कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु में उसके प्रतिपक्ष का निराकरण किए बिना वस्तु के किसी एक अंश को ग्रहण करना ये नय का काम है। बात आपकी भी ठीक है, वो भी अपेक्षा है, लेकिन अभी वो गौण है। तो इसलिए सभी गुण धर्मों को एक साथ कहना संभव ना होने से सभी वस्तुएं कथंचित, ये बड़ा उपकारी शब्द है कथंचित। किसी को अपने बालक का नाम रखना हो तो रख सकते हो, जैसे कथम, कथंचित, है ना, स्यात, ये पता तो चले। क्योंकि आप अपने बच्चे का नाम रखोगे ना, 100 लोग पूछेंगे आपसे। हमने अपनी बेटी का नाम ज्ञप्ति रखा, तो कहीं जाए कहीं लिखवाएं, हर आदमी पूछेगा इसका मतलब क्या होता है। समझ में आया ना? ज्ञप्ति बोलते हैं ना, ज्ञप्ति परिवर्तन, मतलब ज्ञप्ति होती है जानने की क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं। जानने की क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं। और ज्ञानम मैंने होता है कि जिसके द्वारा जाना जाए, करण कारक में उसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञानम। ऐसे ही कथनचित रखोगे तभी तो पॉपुलर होगा। लोग पूछेंगे क्या होता है कथनचित, कि जैन दर्शन का ये ऐसा एक अमोघ ब्रह्मास्त्र है। समझ में? ये स्यात, सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता का अमोघ लांछन है। समझ में? स्यात शब्द को कहा है, कितना उपकारी है ये। स्यात कहकर सारा झगड़ा ही खत्म। हम जो कह रहे हैं हम किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, इसका नाम है कथनचित स्यात। कई लोग पूछते हैं साहब नाम बताना बच्चे का, तो याद नहीं आते, लेकिन कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, है ना। कोई अपने घर का भी नाम रखवा सकता है, स्यात भवन, उसी से तो बना है स्यादवाद, है ना। लोग लिखवाते बिमला भवन है, शिमला भवन, ये क्या है? बिमला तो मर गई। समझ में आया? अच्छे अच्छे नाम रखने चाहिए। दुनिया में इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं और सार्थक शब्द रखने चाहिए। परिणाम बदलता है शब्द से भी। लोग पहले अच्छे अच्छे नाम रखते थे अपने बच्चों को, कि कुछ नहीं, अपने बच्चे का नाम ऋषभ रख लो, ठीक है, वीर रख लो, वर्धमान रख लो, कि उस बहाने तो भूलेगा। लेकिन अभिनय नहीं होनी चाहिए। दक्ष, निपुण, निपुण, एक्सपर्ट, दक्ष उसे कहते हैं। नाम बहुत सारे मिल जाएंगे, नाम बहुत सारे। अभी वैसे आदम भी नाम रखा जाता है। अब तो फैशन में है, लोग ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखने लगे। ध्रुव, ध्रुव पहले से भी रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं, इनके हिंदू मत में भी ध्रुव कोई उनके ऋषि हुए हैं, कुछ हुए हैं। तारा एक, हाँ, हमारे पड़ोसी का नाम ध्रुव था। ध्रुव तारा के हिसाब से रखते हो, ध्रुव तारा जी। हाँ, ध्रुव का मतलब होता है स्थायी, सदा बना रहे, शाश्वत। अच्छा, ध्रुव का मैंने मतलब भी पूछा ना, तो वो तारे से रिलेट करते हैं, वो ध्रुव तारा है। उनको नहीं पता ना, ठीक है ना। अब ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए बच्चों के, टोनी मोनी, चिंटू पिंटू, ये क्या। अब तो ऐसे कुत्तों के नाम, ऐसे बच्चों के नाम। कुत्तों के भी लोग ऐसे, रोमी, जोनी। हम छोटे थे तो हमारी गली में कुत्ते रोमी, जोमी ऐसे नाम होते थे, जोनी, टोनी, रोमी। अब वही लोगों के नाम रखने लगे। पप्पू, चप्पू ऐसे नाम भी रखते हैं।
तो वो एक था ना, उसने अपने कुत्ते का नाम रखा सुरिंदर सिंह। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों रखा नाम सुरिंदर सिंह? तो उन्होंने क्यों रखा कि क्या करें, अभी टोनी मोनी जोनी तो इंसानों के नाम हो गए, इन बेचारों के लिए कोई नाम ही नहीं बचे। आज बताओ, आज की डेट में कोई अपने बच्चे का नाम रखता है सुरिंदर? कोई नहीं रखता जो बच्चे पैदा होते हैं। पुराना नाम हो गया सुरेंद्र। गाने तो गाँव सरदारों से दुश्मनी लेते हैं, तो सरदार जिन्हें पसंद नहीं है वो ऐसे नाम रखते हैं कुत्तों के, जिन्हें हिंदू पसंद नहीं है वो ऐसे रखते हैं। ऐसे नाम रावण नाम नहीं मिलेगा किसी का। नहीं मिलेगा, क्योंकि माने जिसका इतना अपयश हो गया, कंस नहीं मिलेगा, शकुनी नहीं मिलेगा, शनि नहीं मिलेगा। शनि नहीं मिलेगा, मंगल मिल जाएगा। शनि तो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे लोगों के नाम है शनि। तो शनि नहीं नहीं, सन्नी अलग चीज़ है, वो सन्नी होगा। वो शनि वो अंग्रेजी नाम है। सन्नी मतलब होता है शाइनिंग, चमकता हुआ, ऐसे मौसम के लिए आता है। अच्छा, सन्नी वेदर, खुशनुमा, मंगल तो काफी नाम है ना। शनि शनिचर वाला कह रहे हैं। ऐसे तो समाज में ना रावण भी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं और वो बहुत खुश भी होते हैं रावण नाम से। जैसे झील पे बैठा है गब्बर, गब्बर नाम तो खैर मिल जाएगा। गब्बर मिल जाएगी। गब्बर में और रावण में अंतर है। कई सालों पर ना जैसे वो रावण का रोल निभाते हैं तो वो रावण नाम पड़ जाता है उनका। अच्छा, वो गर्व महसूस करते हैं रावण नाम में। कैलाश नगर में थे ना एक, हाँ, उनका नाम रावण था। नहीं, ऐसे ही बोलते थे कि था उनका नाम। ऐसे ना जैसे वो ना रामलीला में रावण का कैरेक्टर प्ले करता है तो वो नाम रावण रख दिया जाता है। और रामलीला में रावण का पाठ करता था तो वो उसको अपना गर्व महसूस करता था। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमें और आपको नाम भी ऐसे रखने चाहिए कि आपको काम याद आए अपना। समझ में आया ना? चलिए, तो हमने कहा तो कथनचित अवक्तव्य है और कथनचित वक्तव्य है। यद्यपि आत्मा में जिस समय अस्तित्व धर्म है उसी समय नास्तित्व धर्म भी है, लेकिन जिस समय अस्तित्व धर्म का प्रतिपादन किया जा रहा हो उस समय नास्तित्व धर्म का प्रतिपादन संभव नहीं है, क्रम से किया जा सकता है। तो माने आत्मा में अनंत धर्म युगल हैं, लेकिन उन सबका एक साथ युगपत कथन संभव नहीं है। ऐसा आत्मा में एक धर्म है, उस धर्म का नाम क्या है? अवक्तव्य धर्म। अनुभव तो कर सकते हो आप, लेकिन युगपत कह नहीं सकते उसके बारे में। और क्रमशः प्रतिपादन करना संभव है, ये वक्तव्य नाम का धर्म हो गया। फिर उसकी सप्तभंगी अलग बन जाएंगे अगर अवक्तव्य के बनाओगे। स्यात् अवक्तव्य, स्यात् वक्तव्य, स्यात् वक्तव्य अवक्तव्य, ऐसे करके उसके सप्तभंग अलग बन जाएंगे। तो आत्मा में एक वक्तव्य नामक धर्म भी है, क्योंकि तभी तो हम वचन के माध्यम से उसका निरूपण कर पाते हैं। देखो, सप्तभंगी के आरंभ के 3 भंग वक्तव्य के हैं कि अवक्तव्य के, कि किसी के नहीं? वक्तव्य के। हाँ, भले ही हमने लगाया नहीं, लेकिन हमने कह दिया ना अस्तित्व, तो हो गया वक्तव्य। ना अस्तित्व वक्तव्य, अस्तित्व ना अस्तित्व वक्तव्य। और बाद के 4 भंग अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो हम चाहें तो पहले 3 भंगों को अस्ति वक्तव्य, लेकिन अब अस्ति कह ही दिया तो वक्तव्य कहने की जरूरत नहीं होती उसमें। अगर आत्मा सर्वथा अवक्तव्य होता तो फिर जिनवाणी निरर्थक हो जाती, भगवान की दिव्य ध्वनि निष्फल हो जाती, है ना। माने अगर सर्वथा अवक्तव्य होता वस्तु का स्वरूप तो भगवान की वाणी क्यों खिरती? जिनवाणी निरर्थक हो जाती फिर, क्योंकि समस्त जिनवाणी एक प्रकार से भगवान आत्मा के प्रतिपादन को समर्पित है। यदि भगवान आत्मा वाणी द्वारा पूरी तरह बताया जा सकता होता तो फिर शास्त्रों को पढ़कर अथवा गुरु से आत्मा का स्वरूप सुनकर सभी आत्मज्ञानी हो जाते। तो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो सारा स्वरूप
खाली सुनकर नहीं समझ में आता, भीतर में अनुभव से समझ में आता है। इसलिए अनुभव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सुनना एक साधन हो सकता है, लेकिन अगर खाली सुनने से हो जाता तो सबको हो जाना चाहिए था। हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान आत्मा अवक्तव्य नहीं से कथनचित अवक्तव्य भी है। अब बात चलेगी अस्ति अवक्तव्य नहीं की, नास्ति अवक्तव्य नहीं की और अस्ति नास्ति अवक्तव्य नहीं की। काफ़ी हद तक खुलासा हो चुका है। अब इसको कल इसको पूरा करके आगे बढ़ेंगे। फिर जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।